सुजानगढ़ का केंद्रीय बस अड्डा है 13 साल से बदहाली। भूमि दाता बस स्टैंड को चालू कराने के लिए सांसद मंत्री को अवगत करा चुके हैं और लिखित रूप में केंद्रीय बस स्टैंड को चालू कराने को मांग को लेकर इस बस स्टैंड को तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने 20 अप्रैल 2008 शिलान्यास से उद्घाटन किया था और इसके बाद में कुछ ही समय के लिए शुरू हो पाया। हालांकि भाजपा सरकार वापस भी आई और कांग्रेस सरकार, लेकिन नहीं शुरू कर पाई ये सरकारें इस बस स्टैंड को। चुनौती है इन सरकारों को बस स्टैंड शुरू करने की, जिसको लेकर सुजानगढ़ की जनता में भी रोष है। वहीं इस बस स्टैंड के शुरू नहीं होने पर सुजानगढ़ के इस समाज सेवी दानदाता विद्याधर पारिक की पीड़ा भी है। पीड़ा में बताते हैं कि मैंने दान दी थी बस स्टैंड शुरू करने के लिए ज़मीन 4 बीघा और तत्कालीन मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने और पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल ने नहीं शुरू करवाया बस स्टैंड। मैं चाहता हूं कि मेरी ज़मीन वापस दें, नहीं तो बस स्टैंड शुरू करें। क्या कहते हैं विद्याधर पारिक? ये केंद्रीय बस स्टैंड निर्माण के लिए 2002 में इस ज़मीन का 4 बीघा ज़मीन का समर्पणनामा नगर पालिका मंडल और हमारी मध्य हुआ था। उसके पश्चात इसका निर्माण हुआ। निर्माण भी 200 फुट लंबा है। इसका 4 बीघा पुख्ता नाम की ज़मीन है, जिसमें प्राइवेट और रोडवेज दोनों बसें एक साथ खड़ी हो जाएं। इससे ग्रामीण जन से आने वाली प्राइवेट बसों से, कच्चे रूटों से जो यात्री आते हैं, उनको पक्की रोड पे जयपुर है, बीकानेर है या अन्यत्र जहाँ भी जाना हो, रोडवेज की बसों से वो सवारियों को सुविधा मिल जाए। इसको ध्यान में रखते हुए एक स्थान पर ही इन दोनों को केंद्रित किया गया था। बस स्टैंड निर्माण होने के बाद में इस पे ये माना गया कि वर्षा जल संचित के लिए कुछ व्यवस्था की जाए। चूँकि सुजानगढ़ में लोकल पानी नहीं है, ये पानी जो पहले तो लाडनों से आता था, वर्तमान में ये नहर का पानी सुजानगढ़ में उपलब्ध हो रहा है, लेकिन ये भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाता। इसलिए प्रयास करके 2 बड़े वर्षा जल कुंड बनवाए गए, जो कि करीब 25 फुट गहराई और 20 फुट चौड़ाई के हैं। इतने बड़े छत से जो पानी है वो संग्रहित हो जाता है और इससे यात्रियों को किसी भी तरह की पानी की दुविधा नहीं हो। साथ ही किसी प्राइवेट पार्टी को प्रस्तुत करके उनसे एक वाटर कूलर लगवाया गया, यहाँ पानी का कनेक्शन लिया गया और एक प्याऊ बनवाई गई, एक प्याऊ मेरे द्वारा भी बनवाई गई। लेकिन ये सब अनुपयोगी घोषित हो रही हैं और उसकी वजह है कि ये लोग इसको बस स्टैंड को चालू नहीं कर रहे। 2012 में माननीय भंवरलाल जी मेघवाल साहब, जो कि उनका स्वर्गवास हो चुका है, उनको 6/7/2012 को नगर पालिका मंडल ने एक पत्र लिखा था कि महालेखाकार एजी ऑडिट ने इसका गंभीर आक्षेप लिया है। मुझे बड़ा दुख होता है कि 2012 का आक्षेप 12/2021 को जब माननीय ब्रजेंद्र जी ओड़ा साहब सड़क एवं परिवहन मंत्री सुजानगढ़ पधारे और इस सड़क का लोकार्पण करने के लिए आए थे, उस समय भी हमने एक ज्ञापन दिया था। वर्तमान विधायक महोदय श्री मनोज जी को मैंने बार बार मौखिक और लिखित में भी दिया है। उनसे भी चर्चा की है कि इस केंद्रीय बस स्टैंड को संचालित करवाया जाए, अन्यथा मेरी तो ये 4 बीघा ज़मीन जो कि करोड़ों की लागत से है वो निःशुल्क दी गई है। अगर यही स्थिति रहेगी, विधिवत रूप से संचालित करें, अन्यथा ये ज़मीन मुझे वापस संभालनी होगी। मैं ये आत्मा से चाहता हूँ कि इस बस स्टैंड को संचालित करें, अन्यथा मुझे कोई वैधानिक कार्रवाई करनी पड़ेगी, जो कि शहर और मेरे दोनों के लिए ही अच्छी नहीं है, घातक है। मैं नहीं चाहता कि ये काम करूं, लेकिन मुझे मजबूरीवश करना पड़ेगा। इसके लिए पूर्णतया नगर परिषद और ये विभाग जिम्मेदार होगा। माननीय विधायक साहब, जिस तरह से
जानगढ़ में काफ़ी समय से केंद्रीय बस स्टैंड बना हुआ था। माननीय स्वर्गीय मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने भी उनके प्रयास से इसे हुआ था। अब वो काफ़ी समय से बंद है, कब तक शुरू होगा और क्या प्रयास रहेंगे? देखिए, केंद्रीय बस स्टैंड काफ़ी समय से नहीं, शुरू से ही बंद है। शायद कुछ दिनों के लिए ही ये चला था पिछले 20 साल में। तो अब उसकी ओला जी आए थे मंत्री बनने के बाद, उनको भी वहाँ ले जा के दिखाया था। तो अब उसको शुरू करने में मैंने उनसे कहा था कि इस तरह की व्यवस्था आप यहाँ करें कि बसों का जो ठहराव है, रुकाव है या रात्रिकालीन रुकें, तो वो ठहराव केंद्रीय बस स्टैंड में हो और बाकी बसें जो वर्तमान जो है व्यवस्था, उस व्यवस्था के अनुरूप आते रहे, जाते रहे, सवारियाँ चढ़ाए उठाए और उनका जो ठहराव वहाँ रहे। तो यहाँ जब ठहराव नहीं रहेगा तो यहाँ की भी व्यवस्था बनी रहेगी, यहाँ भीड़ भाड़ होगी यहाँ, और यहाँ उनको पाबंद करेंगे यहाँ कोई बस रुके नहीं सवारी चढ़ने उठने, तो यहाँ जो शहर के यात्री उनको भी फ़ायदा मिलेगा और भीड़ भाड़ मिलेगी और उस बस का जो है वो उसकी भी उपयोगिता होगी। वहाँ बस का ठहराव भी होगा, वहाँ बुकिंग भी होगी और वहाँ लोगों को चढ़ने उतरने का भी मिलेगा। इस तरह से उसकी उपयोगिता भी बराबर हो जाए, इस तरह की व्यवस्था के लिए मैंने कहा था। तो उन्होंने कहा था कि मैं इसको दिखवा लेता हूँ प्रकरण को, और उसके बाद में किस तरह से शुरू कर सकें उसके बारे में उन्होंने आश्वस्त किया था। अब दोबारा हम उनसे मिलेंगे और उनसे बात करेंगे। बीच में विधानसभा सत्र होने की वजह से शायद उन्होंने ध्यान नहीं देगा, दोबारा हम उनसे बात करेंगे।